अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एनालिटिक ज्योमेट्री, तो डेफिनेशन आपके सामने दिखती है। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा को यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप ये पहले से पढ़ आए हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं ये आप जानते हैं कि ये दो तरह की एक्सिस होती हैं। एक को आप एक्स एक्सिस कहते हैं और एक को आप वाई एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये भी आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस बोलेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों एक्सिस का उसको आप ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स आपके इल्म में है। ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई प्लेन ड्रॉ हुआ है। आप देखिए कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। स्टूडेंट्स राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये दोनों बेसिकली रियल नंबर्स की लाइन ही हैं। और आप जानते हैं रियल नंबर की लाइंस में दरमियान में ज़ीरो होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। स्टूडेंट्स ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके 4 कोऑर्डिनेट्स बना रही हैं। पहले कोऑर्डिनेट में आप देखिए हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम इस तरह से इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप देखिए स्टूडेंट्स कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। जब भी कोई पॉइंट P किसी भी कोऑर्डिनेट में की सूरत में किसी भी कोऑर्डिनेट में शो होगा तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा वो कोई भी रियल नंबर, उसी को आप पॉइंट Px, y कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को आप डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट P शो किया जाए 1,1, तो आप देखें स्टूडेंट्स के दोनों की दोनों एक्सिस पॉजिटिव्स हैं, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। मींस कि ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और मैंने यहाँ पे प्लस प्लस से ये शो करने की कोशिश की है कि इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट P की दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ये वाली लाइन क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। ये वाली लाइन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। मींस के यहाँ पे अगर आपने कोई पॉइंट शो करना हो तो वो -1 + 1 हो सकता है। दिस इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस चूँकि नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की हैं तो मैंने दोनों को माइनस लिखा है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट आपने शो करना हो -1, -1, सो दिस पॉइंट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप देखिए स्टूडेंट्स वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव है। मींस अगर आपने कोई पॉइंट शो करना है 1, -1 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप पहले से अच्छी तरह जानते हैं, ये जस्ट एक समरी है जो आपको बता दी है। स्टूडेंट्स उसके बाद ज्योमेट्री के ताल्लुक से कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। इस प्लेन पे कोई से दो पॉइंट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट्स को, इसका x कोऑर्डिनेट x1 और y1 और जो b पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2 है। तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट होता है। इस फार्मूले को स्टूडेंट्स आपने याद करना है ताकि आप इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें। नोट कीजिए कि ये डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ आप ये नोट कीजिए, x2 माइनस x1 ना लिखें, अगर आप x1 माइनस x2 भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा और आंसर भी सेम ही होगा। दिस इज़ डिस्टेंस फार्मूला। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो। अगर ए बी एक लाइन है और एक पॉइंट सी आता है और उस लाइन को कट कर जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप उस डिवीजन को कहते हैं कि एक पॉइंट ने दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन को एक गिवन रेशो में कट किया है। स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती है डिवीजन, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। आइए देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ इंटरनल डिवीजन। इन दिस डिवीजन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इंटरनली। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक पॉइंट सी किसी भी जगह पे कट कर जाता है तो उसे आप कहते हैं इंटरनल डिवीजन। देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे। एक पॉइंट बी था, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे। दोनों पॉइंट्स को एक लाइन आपस में मिला रही थी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सी आया कहीं से और उसके कोऑर्डिनेट x y हैं और उसने इस पॉइंट को कट किया यहाँ पे। अब A से लेके B C तक का जो डिस्टेंस है उसे आप K1 बोलते हैं और C से लेके B तक का जो डिस्टेंस है उसे आप K2 बोलते हैं। यह रेशो है, यानी A से लेके C तक की रेशो K1 है और C से लेके B तक की रेशो K2 है। तो आपके पास ये जो पॉइंट X होगा, ये वाला पॉइंट, वो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, पॉइंट X का फार्मूला लिख रखा है हमने। देखिए, K1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, x की बात कर रहा हूँ, K1 मल्टीप्लाई होगा x2 से और K2 मल्टीप्लाई होगा x1 से। ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन है। x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट x इक्वल्स टू K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2। और जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी? K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो स्टूडेंट्स, ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये इसको अगर आप कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखते हैं तो वो आपके पास C पॉइंट बनता है और उसका x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। ये तो थी इंटरनल डिवीजन। अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन कि एक लाइन AB दो पॉइंट से मिलके बनी है। A के कोऑर्डिनेट्स इस दफ़ा भी x1 y1 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स इस दफ़ा भी x2 y2 हैं और जो पॉइंट C है वो कहीं लाइन से बाहर है, वो लाइन से आगे है और उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। अब पॉइंट C इस लाइन AB को कैसे कट करेगा? तो स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी होती है, याद रखिए। मैं लिख देता हूँ, ये इंटरनल डिवीजन लाइन के दरमियान में कहीं, ये कहीं लाइन के दरमियान में है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है ये ख्यालों में है। अब रूल वही है जो इसका है। देखिए, नोट कीजिए, A से लेके C तक की रेशो K1 है, तो A से लेके C तक की रेशो को K1 ही बोला है। रूल वही है। C से लेके B तक की रेशो K2 है, तो इस C से लेके B तक की रेशो को K2 बोला है। फार्मूला एग्जैक्टली वही है, बस फ़र्क क्या है कि आपने जब एक्सटर्नल डिवीजन करनी है तो आपने इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ नेगेटिव डाल देना है और फार्मूला सेम ही रहेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग इन अ गिवन रेशो, ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी है आपके कोर्स में शामिल, वो भी देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी अगर एक्सरसाइज में हुए स्मार्ट सिलेबस में तो उसे भी हम कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो। आइए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी और बेसिक्स बातें चैप्टर नंबर 4 के मुतालिक देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी देख लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं।
हम दो तरह की फिगर्स यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल और दूसरी क्वाड्रिलेटरल। इन्हीं की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स पे कंसिस्ट करती है, और ट्रायंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है कि कोई सी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, AB + BC ग्रेटर देन AC। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की यहाँ पे जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं वो 4 हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक जो फोकस करेंगे वो इन 4 डिफरेंट टाइप्स पे करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एंगल की बात नहीं कर सकते, हम साइड्स की लेंथ की बात करेंगे। अगर तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो जाए तो उसे आप बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की लेंथ बराबर होती हैं, तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। अगर सेम हो जाए तो इक्विलेटरल बनेगी, अगर सेम नहीं तो आइसोसेलेस बनेगी। थर्ड स्टूडेंट, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। और लास्ट में स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते हैं कि कोई सी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब AB स्क्वायर + BC स्क्वायर = AC स्क्वायर में आप नोट कीजिए कि जो राइट एंगल बनेगा वो B पे बनेगा, क्योंकि B 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ऐसे ही अगर आपने ट्रायंगल में अगर राइट एंगल A पे बनाना है तो आप लिख सकते हैं AB + AC यहाँ पे तीसरी साइड आ जाएगी, तो 2 दफ़ा अगर A आ जाए तो A पे राइट एंगल बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, ये थी राइट एंगल ट्रायंगल की टाइप्स। अब देख लेते हैं थोड़ी सी क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इंट्रोडक्शन। क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 एजेस हैं और 4 ही वर्टिसेस हैं। इस पॉलीगॉन को आप टेट्रागॉन भी बोल देते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स हैं, हम बारी बारी इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स कि जिसमें चारों साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल होती, ठीक है। AB, BC, CD और AD आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, और जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स कहते हैं ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स की लाइन ज्वाइन करने को। AC एक डायगनल है और BD एक डायगनल है। ये जो 2 डायगनल्स हैं इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होती है, तो ऐसी जो शेप बनती है उसे आप स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल में आपके पास ये AB और CD बराबर होंगे और AD और BC बराबर होंगे, यानी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होगी। ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड्स की लेंथ सेम हो, और जो डायगनल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसी जो शेप होती है उसे आप रेक्टेंगल बोलते हैं। नोट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, इम्पॉर्टेंट है। थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स आपके सामने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ये एक ऐसी शेप है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल की लेंथ्स हैं वो बराबर नहीं होती। रोम्बस में स्टूडेंट्स ये है कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है कि जिसमें चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होंगी और जो डायगोनल हैं वो अगेन बराबर नहीं होंगे, यानी AB, BC, CD और AD आपस में इक्वल होंगे। इस तरह की ये शेप होगी और डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होंगी। और स्टूडेंट्स लास्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो काइट है। ये वैसे डिस्कस नहीं है आपकी बुक में, वैसे ही आपको बता दिया कि ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसमें एडजेसेंट साइड्स की लेंथ्स बराबर होती हैं। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनकी लेंथ्स आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से जो AD और DC हैं ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं जिनका कॉमन पॉइंट D है, वर्टेक्स D। तो AD और DC ये दोनों भी लेंथ्स में आपस में इक्वल होंगे। और जो इनके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इनकी लेंथ्स आपस में सेम नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो यहीं पे इस लेक्चर को रोकते हैं। अल्लाह हाफिज़।